दोस्तों, आज हम मौजूद हैं पुराने लखनऊ में। पुराने लखनऊ में हमारी बातचीत होने वाली है अमीर शमसी जी से, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से। इनसे आगामी मुहर्रम को लेकर बातचीत करेंगे कि सरकार की तरफ से आगामी मुहर्रम की क्या क्या नीतियां हैं और इनकी तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं। बहुत देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने की नीति पर काम करती है। सभी वर्गों को, सभी धर्मों को उनके त्योहारों में, उनके कार्यक्रमों में, चाहे मुहर्रम हो, चाहे ईद हो, चाहे रमजान हो, चाहे कोई भी जो अवसर हो, उसमें पूरी आज़ादी के साथ, पूरी परंपरा के साथ सभी कार्यक्रम पूरी सुरक्षा के साथ सारे कार्यक्रम संपन्न हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा समर्पित रही है। अब गत वर्षों में भी आपने देखा होगा और इस साल भी आप देखेंगे कि पूरा इंतजाम जिला प्रशासन की ओर से भी, सरकार की ओर से भी, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री लगातार बैठकें करके इस संबंध में चर्चा भी कर रहे हैं। और पूरा मुहर्रम अच्छे से, पूरे सुकून के साथ, मुहर्रम ही नहीं बल्कि चेलों के बाद में फिर 12 वफात और 8वीं तक के जो कार्यक्रम होते हैं, उन सारे कार्यक्रमों में पूरी सुरक्षा रहे, पूरा लॉ एंड ऑर्डर भरपूर बना रहे, किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई भी परंपरा किसी की बाधित ना हो, इसकी चिंता हमेशा भारतीय जनता पार्टी की। एक चीज और जानेंगे, आज जो पहला मुहर्रम है और इसमें बड़े इमामबाड़े से शाही जुलूस उठता है, इसको लेकर जनता के बीच में क्या मैसेज है और इस जुलूस का क्या मकसद है अल्पसंख्यक विभाग से यहाँ, तो इसके बारे में जो लोग नहीं जानते हैं वो भी एक चीज जानना चाहते हैं कि ये किस लिए होता है मुहर्रम में और इसकी क्या जानकारी देना। देखिए, हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं अवध, और हमारा लखनऊ अवध की राजधानी। हमारा लखनऊ जो है वो प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ भी जो अवध है उसकी भी राजधानी, जो नवाबीन अवध जिनको कहा जाता था, जो शाही जुलूस वगैरह उस जमाने में निकलते थे जब नवाबीन का दौर था, नवाब आसिफउद्दौला का दौर था, नवाब सिराजुद्दौला का दौर था। इस तरह से यहाँ तक नवाब वाजिद अली शाह के दौर में भी मुहर्रम के जुलूस बहुत ही शान से पूरे शाही अंदाज में निकाले। हुसैनाबाद ट्रस्ट के अधीन ही बड़ा इमामबाड़ा और ये जो रोड और छोटा इमामबाड़ा दीगर संपत्तियाँ जो भी हैं वो आती हैं इसमें। तो हुसैनाबाद ट्रस्ट भी उन्हीं उसी तरह से, उसी शान से, जिस तरह से नवाबीन अवध जुलूस निकालते थे। और तो इस्तकबाल अज़ा का जुलूस होता है कि मुहर्रम का जुलूस है जिससे ताज़िया बड़े इमामबाड़े से लेकर के जाते हैं और छोटे इमामबाड़े में उसको जाता है। उसी तरह से जैसे नवाबीन के दौर में होता था, वही शाही अंदाज, उसी तरह से हाथी घोड़े, उसी तरह से ऊँट और सबको लेकर के एक बहुत ही शाही, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है शाही जो होता है, जिसमें जो मुहर्रम के जो लोहे होते हैं उसको शहनाई पर लोग वो करते हैं। तो ये नवाबीन के समय का है और चलता है बहुत भारी तादाद में, बल्कि सिर्फ लखनऊ के ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के भी लोग आते हैं। ये बड़ी भारी भीड़ होती है। एक बात और जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े पद पे, बड़े ओहदे पे और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी से आप आते हैं, तमाम मुसलमान आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं। तो इसके बारे में हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप जब इन चीजों पे सरकार के बीच में बात रखते हैं तो मुसलमानों के हक की बात किस तरीके से रखी जाती मुसलमानों की, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं लगातार जो भी और वीडियो के साथ भी आता हूँ, उसकी भी बात भी करता हूँ, सोशल मीडिया पर भी मैं बोलता रहता हूँ, इस बारे में बताना चाहता हूँ, अभी भी कह देना कि मुसलमानों का उद्धार सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब मुसलमानों को मुख्य धारा तक जोड़ा जाए, जब मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। और मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने की बात मैं दावे के साथ और पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, महाराज मोदी का नेतृत्व। हम मुसलमानों को वोट बैंक बना के किनारे नहीं रखिए, केवल इलेक्शन में मुसलमानों का इस्तेमाल करके उनका वोट बना लेकर के सरकारें बना लो, सत्ता में आ जाओ, या विधानसभा और सांसद की सीटें जीत जाओ। ऐसी विचारधारा कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखी है। भारतीय जनता पार्टी हर एक भारतीय नागरिक को एक मानती है, भारतीय नागरिकों को सबको साथ लेकर के सरकार बनाने की बात नहीं करती, देश को विश्व गुरु बनाने की। है। एक चीज और जानना चाहेंगे, आगामी मुहर्रम अभी लगातार ये 2.25 महीने का चलेगा, जिसमें 13 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। उस उन 13 दिनों को लेके शासन और प्रशासन से कोई आपकी सरकार। देखिए, गत वर्षों में भी आपने देखा होगा, 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में सत्ता में है, 2014 से हम केंद्र में सरकार में है। लगातार जो है आपने देखा होगा कि हमारी सरकार में मुहर्रम के जो भी कार्यक्रम जितने शान से, जितने अच्छे से, जितनी आज़ादी से और जितने सुरक्षित माहौल में हुए हैं, इतनी किसी सरकारों में आपने नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को तरजीह दी है, किसी की कोई परंपरा बाधित ना हो उसको तरजीह दी है। इसी क्रम में जिला प्रशासन भी काम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि अभी
बल्कि बकरीद के समय से ही लगातार जिला प्रशासन मीटिंगें कर रहा है, छोटे-छोटे मोहल्लों में जाकर के जो धार्मिक संगठन है, जिनको अंजुमन हाय मातमी कहा जाता है, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग करके धर्मगुरुओं से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात करके जितना ही अच्छा समन्वय बन जाए, समन्वय बनाने के बाद में और बहुत अच्छे से, पूरे सुकून से, पूरी शांति के साथ, पूरी परंपरा के साथ मुहर्रम संपन्न हो, इसलिए जिला प्रशासन भी कार्यरत है। नगर निगम के भी लोगों को मैंने देख रहा हूँ लखनऊ में लगातार सफाई की व्यवस्था जो जोनल ऑफिसर्स हैं, नगर आयुक्त भी, हमारी महापौर महोदया भी और जो जोनल ऑफिसर्स हैं, अपर नगर आयुक्त वगैरह फील्ड पे दिखाई दे रहे हैं। लगातार टीमें सुबह से लग जाती हैं, सफाई का इंतजाम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पार्षदगण हैं, वो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं इसमें। और इसके अलावा भी मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ, बाकी किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हम लोग बैठे हैं, आप आइए संपर्क कीजिए, हर समस्या का निवारण किया जाएगा, कोई भी परंपरा बाधित नहीं होगी। लेकिन साथ ही एक अपील भी है कि किसी भी नई परंपरा से हमको बचने की भी जरूरत है और इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि लॉ एंड ऑर्डर का माहौल बना रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, मुहर्रम पूरी शांति से हो और कोई भी परंपरा बाधित। आपकी तरफ से आवाम को कोई संदेश मुहर्रम के लिए? मुहर्रम को लेकर के मैं ये बता देना चाहता हूँ, देखिए आपने शुरू में एक बात कही थी जब आप मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे, मुझे लगा आपने कहा था कि शिया समाज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है मुहर्रम। मैं आपसे कहना चाहता हूँ केवल शिया का नहीं होता, मुहर्रम हर उस इंसान का होता है कि जिसके दिल में इंसानियत हो, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। ताज़िएदारी अभी मेरे पास आज सवेरे से ही मुझे लगता है कम से कम मैं 100 से ज़्यादा ताज़िएदारों से मिल चुका हूँ जो विभिन्न ज़िलों से आए थे अपनी समस्या लेकर के। मैं बताना चाहता हूँ उसमें तो बहुत सारे हिंदू ताज़िएदार, बहुत सारे सुन्नी ताज़िएदार, शिया तो होते ही हैं। इसके अलावा क्योंकि ये सब लोग जो है जो जिनके दिल में इंसानियत होगी उनकी इमाम हुसैन से और मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि देखिए हमें इंसानियत का जो है वो मुजाहरा करना है, हमें इंसानियत की पसंद को बुलंद करना है, हमारे कैरेक्टर में, हमारे किरदार में इंसानियत दिखाई देनी चाहिए है और एक और चीज़ का हम लोगों को ख्याल बहुत रखना है कि देखिए हम सभी मुसलमान चाहे शिया हो या सुन्नी हो, हम सभी मुसलमान हैं, मजहब इस्लाम से हमारा ताल्लुक है और मजहब इस्लाम में स्वच्छता, सफाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी जगह है जो सफाई है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोगों को सफाई की भी बहुत चिंता करनी है। नगर निगम के द्वारा सफाई का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन हमें भी इस बात को देखना है कि हमारी तरफ से भी कहीं पर कोई वो ना हो, जो भी वेस्ट हो, जो सबीलों के हो, जो डिस्पोजेबल ग्लासेस हो, कप हो, प्लेट हो, जो भी कुछ हो, उनको आप एक डस्टबिन अपने पास रख लें, बना लें। नगर निगम की तरफ से भी डस्टबिन की व्यवस्था की गई है, नगर डस्टबिन में जाकर के डालें, रोड पर ना फैलाएं, सफाई की व्यवस्था ध्यान रखें, सफाई रहेगी अच्छा रहे, क्योंकि ये जो हमारे जुलूस, जो हमारी अजादारी है, वो हमारे अंदर की जो हमारी इमेज है उसको भी दर्शाते हैं। तो हमें दिखाना है कि हमारी बहुत अच्छी, बहुत शानदार इमेज जारी। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, बहुत से अधिकारी और बहुत से लोग जो यहाँ पे ड्यूटी पे आते हैं, उनको नहीं पता कि मुहर्रम एक गमी का त्योहार है, वो मुहर्रम एक गमी के दिन है, वो त्योहार के तौर पर उसको दर्शाते हैं, उनके बारे में कोई संदेश देना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि आपकी जबानी भी ये संदेश। देखिए मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, आपके चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ तक इसकी रीच हो उसको बताना चाहता हूँ कि मुहर्रम कोई त्योहार नहीं, मुहर्रम कोई रस्म भी नहीं, मुहर्रम एक एहतजाज है जुल्म के खिलाफ, मुहर्रम एक प्रोटेस्ट है आतंकवाद के खिलाफ, मुहर्रम एक प्रोटेस्ट है जालिम के विरुद्ध, जो भी जालिम है उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट है, उसका नाम मुहर्रम में हुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी आल को शहीद कर दिया गया, ये उनकी गम है। जैसे कहा जाता है मुहर्रम को इस्लामिक नया साल, नया साल, लेकिन उस नए साल को हम क्या मना सकते हैं कि जिस नए साल की शुरुआत थी आले नबी के कत्ल। तो ये हमारे लिए बहुत गम का और बहुत ही शोक का माहौल होता है, खासतौर पे इसमें बल्कि इस तरह से मनाया जाता है, लोग इतना इतना सादा जीवन जीते हैं कि जैसे उनके घर में कोई कमी हो गई हो। लोग फर्श पर सोते हैं, लोग बिस्तर पे सोते नहीं हैं, सादा खाना खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से किसी के घर में कोई हादसा हो जाए, ऐसी स्थिति होती है। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना होगा। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग जो है वो नादानी में मुहर्रम को नया साल समझ के मुबारकबाद देते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये वो महीना है कि जिसमें हमारे नबी की आल को भूखा प्यासा शहीद कर, तो उनकी शहादत हमारे दिलों में वो गम है कि जो चाहता है इस बात का ख्याल रखना है और जिन लोगों को नहीं पता उनको बताना भी हम लोगों का फर्ज है। हमारे जो शिया नौजवान हैं, जो सुन्नी नौजवान हैं, जो ताजेदार हैं, उनको बताना होगा, उनको बताना है कि ये कोई खुशी का, ये कोई त्योहार नहीं है, ये कोई एक मौका नहीं है,
बल्कि ये एक गम का मकाम है कि जिसको हम बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े थे समीर शमसी साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात की आगामी मुहर्रम को लेके। आप जुड़े रहिए इसी तरीके से, मैं लखनऊ से आपको सच्ची और अच्छी तस्वीरें दिखाता रहूंगा। मैं संवाददाता समीर खान वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर के साथ जाऊंगा।